नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नए प्रैक्टिस सेट में। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। जिस प्रकार से आपके पिछले प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन हुए थे, उसी प्रकार से आपके आगे प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट लाते हैं जिसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन कराए जाते हैं। जिस प्रकार से पैड एग्जाम में आपके प्रश्न पूछ जाने हैं, इतिहास, भूगोल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और आपके जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के साथ साथ जो आपके स्ट्रेटेजी के सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी पैट एग्जाम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार मिलने वाले हैं जिस प्रकार से आपके पैट एग्जाम में पूछ जाते हैं। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और आपके लिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं। तो चैनल से जुड़ सकते हैं और अपना पैड एग्जाम के लिए जीके जीएस बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपके जो इतिहास के स्पेशल टॉपिक हैं, उन्हीं स्पेशल टॉपिक में से आपके लिए क्वेश्चन आएंगे। जिस प्रकार से आपके टॉपिक दिए हुए हैं उन सभी टॉपिक से मिलाकर आपके लिए क्वेश्चन डेली आएंगे। तो चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने पैड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, साथ ही साथ आपको भी कमेंट करते चलना है। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ बोल रहा हूँ, उस क्वेश्चन के साथ साथ आपको भी आंसर कमेंट करते चलना है, जैसे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, जो पहला क्वेश्चन है वो आपका इतिहास से लिया गया है, जिसमें पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। जो सिंधु घाटी सभ्यता है आखिर उसका प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या चन्हूदड़ो। तो पूछा गया जो सिंधु सभ्यता का पहला प्रमुख बंदरगाह था वो कौन सा था, तो वो था आपका लोथल। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो वो था आपका लोथल। आप यहाँ पर एक्सप्लेन देखेंगे, मैंने यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेन लिखा है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जो लोथल था, लोथल कहाँ पर किस राज्य में स्थित है, तो लोथल आपका गुजरात राज्य में स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख समुद्री व्यापारिक केंद्र था। लोथल कहाँ पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लोथल कहाँ पर स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख समुद्री केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे। जो वैदिक काल था आखिर इसमें प्रमुख देवता कौन थे, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र या शिव। तो वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे, तो आप कहेंगे जो वैदिक काल के प्रमुख देवता थे वो थे इंद्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे ऋग्वेद में इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता था। जो ऋग्वेद में इंद्र को कौन सा देवता माना जाता था, तो वर्षा का देवता माना जाता था। इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता था तथा यह सबसे शक्तिशाली होते थे। इंद्र को सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता था और इनको वर्षा का देवता भी माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। जो गौतम बुद्ध थे आखिर उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, कपिलवस्तु में, सारनाथ, गया या लुम्बिनी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, जो गया में हुई थी। गया कहाँ पड़ता है आपका, तो गया के निकट आपको जो बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया के निकट बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को किसकी प्राप्ति हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। जो महावीर स्वामी थे आखिर उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में, वैशाली, कुंडग्राम या श्रावस्ती। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो हुआ था कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। जो कुंडग्राम है यह वर्तमान बिहार में कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ये कहाँ पर है, तो यह आपका वर्तमान में बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया। जो सम्राट अशोक थे आखिर उन्होंने जो कलिंग युद्ध हुआ था इसके बाद उन्होंने किस धर्म को अपनाया, वैदिक धर्म को, जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को या शैव धर्म को। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया, तो वो था आपका बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध की हिंसा से व्यथित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। यहाँ पर आपके जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन है पूछा गया है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। तो जो स्वदेशी आंदोलन है आखिर ये कब शुरू हुआ था, तो आप कहें जो स्वदेशी आंदोलन है यह सन 1905 से शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन यह शुरू हुआ था सन 1905 में। इसमें बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। यह क्यों शुरू किया गया, तो यह बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया 1905 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है आखिर इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1930, 1921,
1942 या 1945? तो आप कहेंगे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा की शुरुआत में इसकी शुरुआत हुई। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन है आखिर ये कब शुरू हुआ था? जो भारत छोड़ो आंदोलन है यह सन 1942 में शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन है यह शुरू हुआ था आपका 1942 ईस्वी में। यह यदि आपसे पूरी दिनांक पूछे तो आप यहाँ बता सकते हैं यह 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और यह आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया? तो आप कहेंगे दिया था यह 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा दिया और यह आंदोलन शुरू किया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? जो आज़ाद हिंद फौज है आखिर इसके संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से रटा होना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल बेसिकली क्वेश्चन है। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? जो आज़ाद हिंद फौज है उसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 में क्या महत्वपूर्ण विशेषता थी? जो 1935 ब्रिटिश इंडिया एक्ट था आखिर इसमें क्या प्रमुख विशेषताएं थी? पूर्ण स्वतंत्रता, भारत विभाजन, प्रांतीय स्वायत्तता या हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 था आखिर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी? तो इसमें महत्वपूर्ण विशेषता यह थी ये आपका प्रांतीय स्वायत्तता था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। इस एक्ट को अधिक अधिकार देने की स्वायत्तता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ से आपके भूगोल के क्वेश्चन है। पूछा गया है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो सबसे लंबी नदी तंत्र कौन सा है वो है आपका गंगा। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए भारत की सबसे लंबी नदी तंत्र कौन सा है वो है गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है? जो आप कहेंगे जो गंगा की लंबाई है वह है आपकी 2525 किलोमीटर। गंगा की लंबाई कितनी है? गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सतलज नदी किसकी सहायक नदी? जो सतलज नदी है आखिर ये किसकी सहायक नदी है? सिंधु की, गंगा, यमुना या ब्रह्मपुत्र? जो सतलज नदी है आखिर ये किसकी सहायक नदी है? तो यह आपके सिंधु नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हिमालय किस पर्वत पर स्थित है? जो हिमालय पर्वत है आखिर ये किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय पर्वत किस प्रकार का है? तो यह आपका एक मोड़दार पर्वत है। हिमालय पर्वत किस प्रकार का? तो यह एक मोड़दार पर्वत है। हिमालय सबसे युवा और मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। यह सबसे युवा और मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में मरुस्थल किस राज्य में मुख्यतः स्थित हैं? जो भारत में मरुस्थल हैं आखिर मुख्यतः किस राज्य में स्थित हैं? जो मरुस्थल हैं ये आपके राजस्थान में स्थित हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। भारत में मरुस्थल किस राज्य में स्थित हैं? ये आपके राजस्थान में स्थित हैं। ओ जी मरुस्थल थार मरुस्थल कहाँ पर है? तो जो थार मरुस्थल है वह आपके राजस्थान में है। थार मरुस्थल आपसे पूछा जाता है कि थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो वह आपके राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में? भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत का जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है वह है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। वन के हिसाब से मध्य प्रदेश सबसे आगे है क्योंकि सबसे बड़ा है तो सबसे आगे कौन सा स्टेट होगा आपका? तो वो होगा आपका मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? जो योजना आयोग की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी सन 1950 से। भारत में योजना आयोग की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की शुरुआत हुई थी सन 1950 में। यदि आपसे पूरी दिनांक पूछे तो 15 मार्च 1950 से भारत में योजना आयोग की शुरुआत हुई। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो हरित क्रांति है आखिर इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए व्यापार वृद्धि, औद्योगिकरण या खाद्य उत्पादन या शिक्षा सुधार। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था आपका खाद्य उत्पादन बढ़ाना। खाद्य उत्पादन बढ़ाना ये किसका मुख्य उद्देश्य था? यह आपके हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। आपको कमेंट में बताना है जो आपका पिछला क्वेश्चन था
आपको बताना है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ये आंसर आपको कमेंट करना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। जो ऑपरेशन फ्लड है आखिर ये किससे संबंधित है। तो जो ऑपरेशन फ्लड है ये आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। जो ऑपरेशन फ्लड है ये आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड ने भारत को दुग्ध उत्पादन पर आत्मनिर्भर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया। जो जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आखिर इसको भारत में कब लागू किया गया। तो आप कहेंगे जीएसटी को भारत में सन 2017 में लागू किया गया था। पूरी डेट पूछे तो 1 जुलाई 2017। जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया था। तो जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यह एक प्रकार का आपका अप्रत्यक्ष कर है जो पूरे भारत में समान रूप से लागू है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 1991 में भारत ने क्या था। जो 1991 में भारत में क्या था। पहला बजट, आर्थिक सुधार, स्वतंत्रता या हरित क्रांति। तो आप कहेंगे जो 1991 था उसमें क्या था आपका आर्थिक सुधार। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। इसमें आपकी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके भारतीय संविधान से, जिसमें पूछा गया है पहला क्वेश्चन भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। जो भारतीय संविधान है आखिर इसको कब अंगीकृत किया गया था। 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1948। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। अंगीकृत पूछा गया है जो भारतीय संविधान है आखिर इसको कब अंगीकृत किया गया था। तो आप कहेंगे इसको अंगीकृत किया गया था, वो किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था। और इसको पूर्ण रूप से अपनाया कब गया था, लागू कब हुआ था। ये आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत हुआ था वो हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने इसको अंगीकृत किया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। जो भारत के संविधान है आखिर इसमें टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं। जो पहले संविधान था, जो मतलब क्या कहने का मतलब है, जो मूल अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में, वो थे आपके 7। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, तो वो थे आपके 7। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। इनका आंसर अभी आपको कमेंट करना है कि कौन कौन से अधिकार आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है आखिर ये किस भाग में है। ऑप्शन ए पहले भाग में, तीसरे भाग में, चौथे भाग में या 5वें भाग में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो ये है आपके भाग 4 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है संसद के कितने सदन होते हैं। जो संसद होता है आखिर इसके कितने सदन होते हैं, तो आप कहेंगे सर संसद के 2 सदन होते हैं। पहला होता है ऊपरी सदन, दूसरा होता है निचला सदन, जिसको कहा जाता है राज्यसभा और लोकसभा। संसद के कितने सदन है, तो 2 सदन है, लोकसभा एंड राज्यसभा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत की न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है। जो भारत की न्यायपालिका है आखिर इसका सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है। जो भारत की न्यायपालिका है इसका सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है, वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। यह देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। जो सर्वोच्च न्यायालय, भारत की न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है, तो वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको टोटल 50 होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें और वीडियो के अंदर बताएं कि टोटल 50 में से आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। पूछा गया है ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है। जो ध्वनि की गति है यह अधिकतम किस माध्यम में होती है, तो वो होती है आपकी ठोस माध्यम में। ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है, तो वो होती है आपकी ठोस माध्यम में। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जो जल का रासायनिक सूत्र होता है आखिर वो क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पत्तियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो पत्तियों में भोजन बनता है आखिर उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पाचन, प्रकाश संश्लेषण, जल संश्लेषण या निषेधन। तो आंसर होगा आपका जो पत्तियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, तो पत्तियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पत्तियां सूर्य से
क्लोरोफिल की मदद से भोजन बनाती हैं। जो पत्तियां होती हैं ये सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल की मदद से भोजन बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? जो रक्त को शुद्ध करता है आखिर वो कौन सा अंग होता है? हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े या गुर्दा? जो रक्त को शुद्ध करने का काम करता है वो करते हैं आपके गुर्दा, जिसको कहा जाता है वृक्क। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। गुर्दा रक्त से विषैले पदार्थ को निकालता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। प्रकाश वर्ष किस मापन से है? जो प्रकाश वर्ष है आखिर ये किसका मापन है? समय का, द्रव्यमान का, दूरी की या गति का? जो प्रकाश वर्ष है आखिर ये किसका मापन है? तो आप कहेंगे ये प्रकाश वर्ष है, यह हमारी दूरी का मापन है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। यह वह दूरी होती है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। अब यहाँ से आपके करंट अफेयर्स कुछ क्वेश्चन चालू हैं जिसमें पूछा गया है चंद्रयान-3 किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो आपको कमेंट करना है जो चंद्रयान-3 है आखिर ये किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो आप कहेंगे चंद्रयान-3 है यह आपका सन 2023 में लॉन्च हुआ। चंद्रयान-3 कब लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान-3 यह आपका 2023 में लॉन्च हुआ था। इसको इसरो द्वारा चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 2024 में भारत के प्रधानमंत्री अभी आपके नरेंद्र मोदी ही हैं। तो 2024 में अभी कौन से थे? नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत की राजधानी क्या है? जो भारत की राजधानी, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका यहाँ पहला दूसरा प्रैक्टिस सेट है। आपको यहाँ पे आज इसलिए सरल क्वेश्चन आए हैं जिससे कि आप थोड़ा मनोबल बढ़े और आप तैयारी को बढ़ा करें, क्योंकि आप जब आप कल क्वेश्चन देंगे आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको डेली मिलने वाले हैं। आज की क्वेश्चन थोड़ी इसलिए सरल आए क्योंकि आपको थोड़ा बेसिकली क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनमें से क्वेश्चन पूछा है। कुछ क्वेश्चन आपके बिल्कुल बेसिक वाले पूछे जाते हैं, जो क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं बेसिक क्वेश्चन को ही गलत कर देते हैं ज़्यादा एडवांस चक्कर में। तो 1 से 2 दिन आपके बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद आपके पास एडवांस क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं जिस प्रकार से पैट एग्जाम में पूछते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है? यह आपकी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो संयुक्त राष्ट्र है आखिर इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है वह आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यह आपका अमेरिका में है। पूछा गया है ओलंपिक खेल कितने वर्षों में हर बार होता है? कितने वर्षों में एक बार होता है? जो आंसर होगा आपका ओलंपिक खेल कितने वर्षों में एक बार होता है? ये होता है आपका 4 वर्षों में। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है? ये आपका 4 वर्षों में होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है गूगल के संस्थापक कौन है? फाउंडर ऑफ गूगल, तो गूगल के संस्थापक हैं आपके लैरी पेज और सर्गेय ब्रिन, ये आपके गूगल के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। गूगल के संस्थापक कौन है? जो गूगल के संस्थापक हैं वो हैं आपके लैरी पेज और सर्गेय ब्रिन, ये आपके गूगल के संस्थापक हैं। इन्होंने 1998 में दोनों ने मिलकर गूगल की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो केदारनाथ मंदिर है आखिर ये किस राज्य में है? तो भारत में जो केदारनाथ मंदिर है वह आपके उत्तराखंड में है। भारत में केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह आपके उत्तराखंड में स्थित है। पूछा गया है केदारनाथ चारों धामों में से आपका एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपको कमेंट करना है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप कहेंगे इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय भी आपका कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? जो रामचरितमानस है आखिर उसके रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता है तुलसीदास। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। रामचरितमानस के रचयिता है तुलसीदास। पूछा गया है तुलसीदास ने इसको अवधी भाषा में रामचरितमानस को रचा। पूछा गया है नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? जो नोबेल पुरस्कार है आखिर किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आपका आंसर होगा जो नोबेल पुरस्कार है वह आपको स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार को स्वीडन देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार स्वीडन और शांति का पुरस्कार नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा। और शांति का पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो नॉर्वे के द्वारा ये दिया जाता है। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला
पहला देश कब बना, तो ये आपने देखा था जो 14 अगस्त को हमारे चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी। और वह कब वहाँ पर लैंड किया था, वो आपका लैंड किया था 2023 में 23 अगस्त 2023 को ये लैंड हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये आपका नॉर्थ पोल दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ था। सफल लैंडिंग हुई थी इसकी। हमने लैंडिंग आपने यदि नहीं देखी है आप देख भी सकते हैं, इसकी सफल लैंडिंग हमारी लाइव दिखाई गई थी। तो आपका जो भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला देश कब बना था, तो यह बना था आपका 23 अगस्त 2023 में। 2023 में यह बना था। चंद्रयान 3 मिशन भारत 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला यह पहला देश बना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 2024 में लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी थी, तो लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी वो थी आपकी भाजपा, जिसको बीजेपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2024-25 में भारत का वित्त मंत्री कौन है, जो 2024-25 है आखिर इसका वित्त मंत्री कौन है, तो 2024 के वर्तमान में वित्त मंत्री है आपके वो है निर्मला सीतारमण। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 2024-25 के केंद्रीय बजट के में घोषित आयुष्मान भारत योजना का लाभ किसे मिलेगा, जो 2024-25 के केंद्रीय बजट में घोषित आयुष्मान भारत योजना का लाभ किसे मिलेगा, तो यह लाभ मिलेगा गरीब और कमज़ोर वर्गों को। गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों में उनको यह योजना का लाभ मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा देती है। कितने रुपए तक की सीमा देती है, देती है आपको 5 लाख रुपए तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 2024 में हुए ICC T20 वर्ल्ड कप के विजेता कौन है, जो 2024 में ICC T20 वर्ल्ड कप के विजेता कौन है, तो वो है आपका इंडिया। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत ने 2024 में वेस्ट इंडीज और अमेरिका में आयोजित T20 वर्ल्ड कप जीतकर खिताब हासिल अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का पहला स्वदेशी AI चिप किस कंपनी ने 2024 में लॉन्च किया, तो वो था आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा CDC, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 2024 में कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभरा था। 2024 में कौन सा राज्य जो सेमीकंडक्टर रूप के में वो हुआ था, उभरा था, तो आपका आंसर होगा वो था आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में G20 सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने सौंपी थी। 2025 में G20 सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने सौंपी थी, तो वो था आपका ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। 2025 में G20 सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने सौंपी थी, तो वो थी आपकी ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में किस भारतीय महिला ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता। हाल ही में किस भारतीय महिला ने 2024 का वर्ल्ड कप वो मिस वर्ल्ड खिताब जीता, तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा श्रेया पूंजा। नेक्स्ट एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है 2025 में 50 में क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला। जो नोबेल शांति पुरस्कार है कि किसको मिला था, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। इसका आंसर आप कमेंट करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।